HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक का रिजल्ट तो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है। तो आज हम लोग HCL के बारे में 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक शेयर होल्डर है तो आपको जरूर जानना चाहिए। HCL टेक ऑलमोस्ट 5% एनुअली एज अ डिविडेंड पे करते हैं, तो रिटर्न के साथ डिविडेंड बोनस और प्रॉफिट का 70 से लेके 80% तक एज अ डिविडेंड पे आउट करते हैं HCL टेक्नोलॉजी। तो HCL टेक का Q4 रिजल्ट आने के बाद HCL कंपनी को कहां-कहां दिक्कत को फेस करना पड़ रहा है, यानी कि कौन-कौन सा प्रॉब्लम जो HCL टेक के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। तो नंबर 1 टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर 5.6% का क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस डाउन है यहाँ पे रिजल्ट। अगर आप टेक की बात करें तो वहां पे भी 1.6% का डाउन है और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3.5% का क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस डाउन है, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट वन टाइम है। लेकिन बाकी टेलीकॉम एंड टेक के अंदर जो प्रॉब्लम है वो थोड़े दिन तक यहाँ पे रह सकता है, ये क्योंकि आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि बड़े-बड़े कंपनी का जो स्पेंडिंग है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा प्रेशर कंपनी को झेलना पड़ेगा आगे आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के लिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, यानी कि HCL टेक का फाइनेंशियल 2024 के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस किस तरह से दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल 2024 के लिए 6 से लेके 8% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस टर्म से देखें तो ये 6.5 से लेके 8.5% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं HCL टेक के द्वारा। अगर फाइनेंशियल 23 की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 13.7% का रहा है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन दिया जा रहा है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम के अंदर दिखाई दे रहा है, जो पिछले कई सालों के बाद ये टारगेट दिया जा रहा है। ये जो गाइडेंस दे रहे हैं इस बेसिकली ग्लोबल प्रॉब्लम के कारण दे रहा है। इंडिया के अंदर आईटी कंपनीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ यूरोप के अंदर जहां पे HCL टेक का डिपेंडेंसी 80% से भी ज्यादा है वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी सारे सेगमेंट के अंदर उतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे BFSI के अंदर, सर्विस के अंदर उतना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। तो Q4 रिजल्ट के बाद कॉल के द्वारा कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा बताया गया है कि ऑर्डर बुक के साथ क्या होने वाला है। तो प्रोजेक्शन ऐसा दिया जा रहा है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट कंपनी का कैंसिल भी हो सकता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि BFSI के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ऑर्डर भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन जहां पे कंपनी को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो है टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर। तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो स्पेंडिंग कम होते हुए दिखाई दे रहा है वो बेसिकली टेलीकॉम एंड आपका टेक के अंदर ये प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कैंसिल बट डिले हो जाता है तो ये दोनों सेगमेंट में ही ज्यादातर होगा, बाकी कोई भी सेगमेंट यहाँ पे इफेक्ट आपको होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक का जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारे नए क्लाइंट के साथ भी कंपनी यहाँ पे डील कर रहा है, जिसका मिलने का संभावना यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कंपनी का मार्जिन को लेके। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस HCL टेक का जो मार्जिन है वो 1.5% श्रिंक हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों कंपनी का जो क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन है यहाँ पे कम आया है। तो मैं आपको बता दूं कि HCL का जो बिजनेस है वो सीजनलिटी थोड़ा सा फॉलो करता है। तो दिसंबर से मार्च को कंपेयर करना ये सही बात नहीं है। मार्च को हमेशा मार्च से ही कंपेयर करना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का मार्जिन स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। फिर से अगर मार्च से मार्च कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सही दिशा आपको देखने को मिलेगा HCL टेक के अंदर। तो कंपनी का कहना है कि मार्जिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अभी के हिसाब से तो नहीं है। उसके बाद जो 5th पॉइंट है, यानी कि HCL टेक का जो शेयर प्राइस है वो अप्रैल 2024 की अंदर आपका जो शेयर प्राइस है वो कितना तक जा सकता है। तो HCL टेक का Q4 का रिजल्ट आने के बाद बॉब कैपिटल मार्केट्स के द्वारा जो टारगेट दिया जा रहा है वो है 1240 का, जो 18% अपसाइड है। केयर चॉक्सी की बात करें तो यहाँ पे केयर चॉक्सी के द्वारा 1206 का टारगेट जो 15% अपसाइड है, और ICICI सिक्योरिटीज का टारगेट जस्ट 1065 का ही है जो टारगेट मीट कर चुके हैं, और उन्होंने यहाँ पे होल्ड करने का सलाह दिया है, यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं दे रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे पॉजिटिव है, जो यहाँ इस पर्टिकुलर शेयर को बाय करने की सलाह दे रहा है और टारगेट दे रहा है 1250 का, जो 24 अप्रैल तक जा सकता है। अगर आप लेटेस्ट टारगेट की बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा टारगेट दिया जा रहा है जो 1165 का है, और यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहा है, यानी कि कभी भी आपको सही टाइम मिले, लो वैल्यूएशन में इस शेयर को आप मिले तो आपको इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और टारगेट कितना है 1165 का। तो अगर आपके पास HCL टेक का शेयर है तो प्लीज होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।